प्रणाम भारत माता को। आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करते हुए बच्चों को बहुत ढेर सारा प्यार और सभी लोगों को सुबह की राम राम। जब मैं राम राम कहता हूं तो आप लोग राम राम कहते हैं ना। घर का वातावरण अच्छा होता है, हृदय अच्छा होता है, उत्साह आता है और बहुत सारी बाधाएं राम राम कहने से स्वतः खत्म होती है। आज मैं आपको वह बात बताने जा रहा हूं, खासतौर से बच्चों आप सुन लीजिएगा। बहुत सारे दुश्मन यूं तो सामाजिक जीवन है तो होते ही है। बहुत सारे लोग आपको निंदा करते हुए मिल जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो सब चलता है। रिश्ते नातों में भी एक घर में शादी होती है तो कुछ लोग प्रशंसा भी करते हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा निंदा भी करते हैं, कुछ लोग कामों में रोड़ा अटकाने की कोशिश भी करते हैं। तो इस प्रकार के नेगेटिव व्यक्तित्व दुष्ट आत्माएं बहुत सारी हैं, लेकिन कुछ महादुष्ट आत्माएं होती हैं जो किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचा सकती हैं और ये हाथ से हमें पता चल सकता है। ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे दुश्मन की तो चिंता नहीं, लेकिन क्या कोई ऐसा दुश्मन है जो हमें घोर नुकसान घोर हानि पहुंचा सके? ये हम हाथ से जान सकते हैं। आइए आज मैं आपको हाथ पे ये देखना सिखाता हूं और यदि आपके हाथ में ये लाइनें होंगी तो आपको उनसे बचना भी बताऊंगा। देखिए, ये हमारे अनामिका उंगली के सबसे निचले पोर की स्थिति है। इस पे कुछ खड़ी हुई लाइन और बाद में वो कट जाए तो इसका मतलब ये है कि आपके बहुत सारे विरोधी होंगे। विरोधी होंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, विरोध करते रहते हैं, निंदा चलती रहती है और बाद में वो कट जाए तो इसका मतलब ये है कि आपके बहुत सारे विरोधी होंगे। विरोधी होंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, विरोध करते रहते हैं, निंदा चलती रहती है, लेकिन अगर ये कटने लगती है तो इसका मतलब है ये विरोधी आपको तनाव देंगे, ये आपकी प्रतिष्ठा में अड़चने डालेंगे, ये आपकी निंदा इस प्रकार करेंगे कि उससे आपको दुख होगा, कष्ट होगा, नुकसान भी हो सकता है। खासतौर से वह लोग जो राजनीतिक और सामाजिक जीवन में हैं, वो लोग जो लीडर्स हैं अपनी यूनिट के, जिन्हें बहुत सारे लोगों को कमांड करना होता है, उन्हें इन लाइनों में बड़ा सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये लाइंस हैं आपके हाथ में तो ये तय मानिए कि आपको समस्याएं होंगी। और मैं 2-3 उपाय बता दूंगा, वो आप करते रहिएगा जीवन पर्यंत, समस्याएं नहीं होंगी। ये तो क्रिएट करेंगे लेकिन आपको उससे परेशानी नहीं होगी। दूसरी चीज, यहां पर यदि इस प्रकार से ये लाइंस हैं और ये कट रही है तो इसका मतलब यह है कि आपके घर में ही लोग जो हैं, आपके कुंबे के लोग हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके घर भी हो सकते हैं। बहुत सारी बहुओं के हाथ में मैंने इस प्रकार से रेखाएं देखी हैं, या बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जब भाई भाई में झगड़ा होता है तो एक भाई हावी हो जाता है और जिसके हाथ में इस प्रकार से ये रेखा है उसको नुकसान उठाना पड़ जाता है। अगर ये रेखाएं यहां पर इस प्रकार से हैं ये, तो आपके जो कलीग्स हैं, आपके जो सीनियर्स हैं, उनकी वजह से आपको काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है, प्रतिष्ठा का भी, धन का भी, नौकरी तक का भी। अगर यहां पर कुछ रेखाएं हैं इस प्रकार से तो ये तो उन लोगों को जो बड़ी पोजीशन पर काम कर रहे हैं, राजनीति में काम कर रहे हैं, या बड़े रूप से सामाजिक सुधार के आदि के कार्यक्रम चला रहे हैं, या सामाजिक लोग हैं, अगर यहां पर ये इनके इस प्रकार से रेखाएं हैं तो आपको बहुत अलर्ट होना पड़ेगा। राजदंड भी आपको कोई दिलवा सकता है। बहुत बहुत बड़े षड्यंत्र होते हैं ऐसे लोगों के विरुद्ध। बचने के उपाय हैं, इसलिए चिंता मत कीजिए, मैं आपको वो सारे उपाय बताऊंगा। और साथ ही साथ वो चीज जो कुछ ऐसे एनिमीज के बारे में, ऐसे शत्रुओं के बारे में बताएंगे कि वो आपके घर में भी हो सकते हैं और आपके बाहर भी हो सकते हैं, लेकिन उनसे आपको गंभीर नुकसान होगा। लेकिन पहले आपको मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हाल बताता हूं। मेष राशि बहुत अच्छा समय नहीं कह सकता, इसलिए आप अपने घर गृहस्थ में बहुत अलर्ट रहिएगा और शांत भी रहने की कोशिश कीजिएगा, और हो सके तो आज ऐसे कार्य मत कीजिएगा जिसमें पार्टनरशिप हो। यात्राओं में भी आपको कुछ कठिनाई आएगी, परंतु एक चीज बहुत अच्छी है, इस दिन आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। सावधानी,
इस दिन आपको स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है और घर में आपकी वजह से कला ना हो जाए, इस बारे में भी थोड़ा अलर्ट रहिएगा। उपाय, ये दिन बहुत बेहतर हो, अच्छे से गुजरे, उसके लिए आप हरी सब्जियों का दान जरूर कर दीजिएगा, तो वो सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि, थोड़ा परेशान हो सकते हैं, बेचैनी होगी, अकुलाहट होगी, किसी बात को लेकर बस पता नहीं, समझ में नहीं आएगा, लेकिन बेचैन होंगे आप, थकन भी आपको महसूस होगी। आराम कर लीजिएगा आज। सावधानी, इस दिन एक सावधानी बरतने की बड़ी आवश्यकता है और वह सावधानी यह है कि कहीं कोई व्यक्ति आपको भावुक ना कर दे और आपसे लाभ ना उठा ले। उपाय, दिन को बेहतर बनाने के लिए आप हरी मूंग की दाल का दान अवश्य कर दीजिएगा, तो वो सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि, आपको अच्छा वक्त मिल रहा है और इस दिन किए गए कामों से आपको आगे जाकर बहुत लाभ मिल सकता है। दिन आपको सुख सुकून देने वाला है, इसलिए खूब मेहनत से काम कीजिएगा। वैसे एक सावधानी है, इस दिन आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा, खासतौर से यूरिन आदि इन्फेक्शन के प्रति थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। उपाय क्या करेंगे, इस दिन को बेहतर बनाने के लिए ओम बम बुद्धाय नमः का 108 बार अभी आपको जप करना है, फिर काम पर जुट जाइए, तो वो सब ठीक करेंगे। कर्क राशि, आपको सुख सुविधाएं मिलने वाला ये दिन है, मित्रों से भी आपको अच्छा रहेगा और उसके साथ साथ आपको मां और ननिहाल से भी सुख की प्राप्ति हो सकती है। उपहार आदि मिलने वाला ये दिन है, मन शांत रहेगा, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। सावधानी, विद्यार्थियों को इस दिन थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है, खासतौर से यदि आपको इंटरव्यू या कोई एग्जाम देने जा रहे हैं तो। उपाय, दिन को बहुत बेहतर बनाने के लिए आपको सूर्य को भी जल देना है और अनाज का दान करना है, सब ठीक करेंगे प्रभु। अब मैं आपको बताता हूं उन एनिमीज के बारे में जो नुकसान पहुंचा सकते हैं, जरा गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा। यहां से अगर कुछ लाइनें आपकी जीवन रेखा को काट कर आगे बढ़ रही हैं, ये यहां से ये लाइंस जो है ये अच्छी निशानी नहीं है। आपसे ऐसी चूक होगी किसी ना किसी तरीके से, चाहे आप मोहवश, प्रेमवश, विश्वासवश या अपने व्यवहारवश, कहीं ना कहीं कोई ऐसी चूक आप करेंगे जिसकी वजह से ये शत्रु आपको खासा नुकसान करेगा। खासतौर से वो लोग जो किसी बड़े ओहदे पे हैं, पद पर हैं या जिनका राजनीतिक सामाजिक जीवन है, उनके हाथ में भी ये रेखाएं हैं, तो ये अच्छी नहीं है। ये आपको आगे बढ़ने से रोक देंगे, ये बाधाएं उत्पन्न कर देंगे और ऐसे लोग अपने करियर में भी शत्रुओं की वजह से पिछड़ जाते हैं। आपने बहुत सारे लोगों के बारे में सुना होगा, उनकी वजह से नौकरी छोड़नी पड़ गई, सीट छोड़नी पड़ गई, इलेक्शंस हार गए, क्योंकि ये शत्रु बाहर नहीं है। जैसे दुनिया के शत्रुओं से निपट सकते, लेकिन ये तो घर के आपके करीबी मित्र हैं, ये आपके लाइफ पार्टनर तक हो सकते हैं, ये आपके घर के रिश्तेदार वगैरह वगैरह, अड़ोस पड़ोस, करीबी मित्र, ये कोई ऐसा व्यक्ति होते हैं और वो आपको गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए आप सदा अलर्ट रहें। ऐसे में अलर्ट रहने से हो सकता है कभी आप भी थक जाइए, कभी आपके कुछ और लोग भी कहने लगे अब इतना शक अच्छा नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा ऐसे लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है, उनको नुकसान होता है। और साथ ही साथ मैं ऐसे लोगों को यह भी कहूंगा कि अपनी ओर से कभी किसी का अहित ना करें, कभी कोई षड्यंत्र ना करें, अपने ऊपर, अपने भगवान के ऊपर, अपने वक्त, अपने भाग्य के ऊपर ही भरोसा करें। मिलना होगा मिलेगा, नहीं मिलना होगा नहीं मिलेगा, किसी का छीन के पाने की कोशिश मत कीजिएगा, अन्यथा दुश्मनी आपको महंगी पड़ जाएगी। जो लोग नौकरी या व्यापार करें, उनके खास रेखाएं यदि हाथ पर उभर आती हैं, तो इसका मतलब यह है कि उनको अब बहुत निंदा का सामना करना पड़ेगा, जिसकी वजह से नुकसान भी हो सकता है। लेकिन पहले सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का हाल बताऊंगा, उसके बाद फिर मैं ये बातें बताऊंगा। सिंह राशि, आपको बहुत संभल के चलना है, खासतौर से यदि आप यात्रा में जा रहे हैं तो इस दिन क्रोध नहीं करना है। इस दिन आपको जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है, बदले की भावना से कोई कार्य नहीं करना है। खुद वाहन चला रहे हैं तो भी थोड़ा ध्यान रखें और बहुत साहस कहीं दिखा रहे हो तो भी दिमाग का प्रयोग किए बिना साहस मत दिखाइए, यदि दुस्साहसी मत होइएगा। बाकी एक सावधानी छोटी सी रख लें, वो है स्वास्थ्य को लेकर। यदि आपके गर्दन कंधे में कोई दिक्कत रहती है तो इस दिन थोड़ा अलर्ट रहें। उपाय क्या करेंगे इस दिन को बेहतर बनाने के लिए? अभी ओम गृणी सूर्याय नमः इसका 108 बार जप कीजिए, काम पर जुटिए, गहरी सांस लेके प्रभु सब ठीक कर देंगे। कन्या राशि, सुख मिलेगा, अच्छा दिन है आपके लिए,
आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, आत्मविश्वास से आपको लाभ होगा। सावधानी, इस दिन मां से मतभेद ना हो, इस बात का ध्यान रखें। उपाय, दिन को बहुत बेहतर बनाने के लिए आप गणपति जी को भोग लगाएं या ओम बम बुद्धाय नमः का जप करें और फिर काम पर जुटे, सब ठीक होगा। तुला राशि, ये दिन आपके लिए अच्छा है। कहीं से धन आने की उम्मीद बनती है, आपका कार्य आगे बढ़ सकता है, कलीग्स की तरफ से आपको स्नेह मिलेगा और आपके जो छोटे रिश्तेदार हैं आपसे उम्र में, उनकी ओर से भी आपसे आपकी मेल मुलाकात हो सकती है और आनंददायक स्थिति उत्पन्न हो सकती है। सावधानी, इस दिन जिन लोगों को सर में, आंखों में, गर्दन में कोई दिक्कत रहती, वो थोड़ा सा ध्यान रखें अपना। यदि कोई समस्याएं हो तो चिकित्सक सलाह ले लें। उपाय, इस दिन को बेहतर बनाने के लिए मसालों का दान कर दीजिएगा, शोषण आप ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि, ये दिन थोड़ा संभल के चलने वाला है। खासतौर से स्वास्थ्य की दृष्टि से कुछ परेशानियां हो सकती हैं, जिसकी वजह से कुछ बाधाएं उत्पन्न हो और आप अपने काम करने से चूक जाएं, पिछड़ जाएं। सावधानी, इस दिन आपको धन का निवेश नहीं करना है और साथ ही साथ आपको बहुत कीमती सामान लेकर या कागज आदि लेकर कहीं बाहर नहीं घूमना है। उपाय, इस दिन को अच्छा बनाने के लिए लाल धागा दाहिनी कलाई में अवश्य धारण करें। मैं कुछ ऐसी स्थितियां बता रहा हूं जो आपको जॉब में या व्यापार में कोई भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं, इन्हें ध्यान से देखिएगा। आपके हाथ पर यदि ये रेखाएं आ रही हैं तो आपको बहुत ध्यान रखना होगा, बहुत से भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। ये रेखा यदि यहां से यहां जा रही है या यहां से ये काट के आगे जा रही है या यहां पर इस प्रकार का एक जाल बना हुआ है, ये वह स्थिति है जब आपके कलीग्स की वजह से आपको दुर्भाग्य का सामना करना पड़ेगा। ये वो स्थिति है जब आपको दुश्मनों की वजह से आपके व्यापार में नुकसान का सामना करना पड़ेगा। ये स्थिति तो ऐसी है कि अच्छा खासा व्यक्ति विदेश तक चला जाता है और वहां भी दुश्मनी का शिकार होकर वहां से उसको वापस लौटना पड़ता है। लेकिन एक स्थिति ऐसी है कि कोई कुछ भी बुरा करने की कोशिश करे, लेकिन अगर आपके हाथ में वो रेखा है तो ईश्वर आपको हर जगह से बचा के ले आएंगे। ये वाली रेखा अगर आपके हाथ में है तो ठीक है, थोड़ी बहुत परेशानियां तो आएगी, लेकिन आपका कोई अहित नहीं कर सकता। ये रेखा सीधी है, बिना टूटी है, इस पर धारियां इस प्रकार से नहीं है, एकदम सीधी और स्पष्ट है, तो आपका कोई अहित नहीं कर सकता। कोशिश तो जरूर करेगा। बाकी अगर रेखाएं होंगी हाथ में तो ये तो तय है कि आपके विरुद्ध बहुत प्रयास होंगे। सामाजिक और राजनीतिक लोग या उच्च पद पर बैठे हुए लोग होते हैं तो रोज जूझते हैं इस प्रकार के खतरों से, लेकिन अगर हाथ में ये दो रेखाएं हैं, नुकसान नहीं हो सकता, ये तय है। अभी तो मैं आपको एक रेखा ऐसी दिखाऊंगा जो यदि आपके हाथ में है तो उसमें जान तक का खतरा हो सकता है। सतर्क करती है ये चीजें, डराती नहीं। लेकिन पहले आपको बता देता हूं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल। धनु राशि, ये दिन अच्छा है, नई सोच के लिए बहुत अच्छा है, आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छा है। हो सकता है कि इस दिन में यदि आप कुछ अच्छा सोच के निवेश करें या कोई कार्य शुरू करें तो आपको उससे लाभ भी हो जाए। एक सावधानी चाहिए, इस दिन स्वास्थ्य इस दिन अच्छा नहीं है और घर के बुजुर्ग और संतान दोनों की तरफ से आप थोड़ा अलर्ट रहिएगा। उपाय, हल्दी का दान कीजिए, कुछ सब्जी का दान कीजिए, सब ठीक होगी। और पकी हुई सब्जी की बात कर रहा हूं। मकर राशि, दिन तो भाई बहुत अच्छा है, लेकिन आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी और इसकी वजह से हो सकता है कि कहीं उदासी भी आपको महसूस हो, लेकिन फिर भी आप बेहतर काम कर पाएंगे और इस दिन की गई मेहनत आपके बहुत काम आएगी। विद्यार्थी जन बहुत ध्यान से सुन लें। सावधानी, इस दिन आपको वाहन चलाने में सावधान रहना है और देर रात यदि आप कहीं घूम रहे हैं तो थोड़ा अलर्ट रहिएगा। उपाय, इस दिन को बेहतर बनाने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए आप ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः का जप कर लीजिए, काम पर जुट जाइए, सब ठीक। कुंभ राशि, अच्छा वक्त है, आपको सपोर्ट मिलेगा, सहयोग मिलेगा, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, लेकिन भाग्य पक्ष बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए चलना किसी की सलाह अथवा सहयोग से ही होगा। सावधानी, अपने से कोई बड़ा निर्णय ना लें। इस दिन कोई बड़े बदलाव का निर्णय मत लीजिएगा, हानि होगी। उपाय, दिन को बेहतर बनाने के लिए अपने इष्ट को सफेद फूल भेंट करें और अपने काम पर जुट जाइए तो सब ठीक करेंगे। मीन राशि, ये दिन तो अच्छा है, मित्र आपको
सहयोग प्रदान करेंगे। माँ, मौसी, मामा आदि से भी आपको उत्साह या सहयोग प्राप्त होगा, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। इस दिन प्रमोशन की बात करिए, इस दिन की गई पढ़ाई आपके बहुत काम आएगी। इसलिए कुल मिला के अच्छा वक्त है, आगे बढ़ने के लिए आपको मदद कर रहा है। बस एक सावधानी रखिएगा, इस दिन भोजन बहुत सावधानी से खाइएगा, गरिष्ठ भोजन मत लीजिएगा या केवल सुपाच्य भोजन ही लीजिएगा, अन्यथा स्वास्थ्य की वजह से आपके भाग्य में बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। उपाय, इनको अच्छा करने के लिए थोड़ा सा गुड़ और गुनगुना पानी लीजिए और दिन प्रारंभ कीजिए, प्रभु अच्छा करेंगे। और आज यानी 1 फरवरी को हम में से कुछ लोगों का जन्मदिन, तो फिर मेरा जोरदार तरीके से कहिए विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। जिनका जन्मदिन है उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आगे आने वाले 12 महीने आपको बहुत कुछ सिखाने वाले हैं। ये तो तय है संघर्ष होगा, लेकिन ये भी तय है कि आपको मिलेगा बहुत कुछ। ये भी तय है कि स्वास्थ्य की हानि होगी, लेकिन ये भी तय है कि नया ज्ञान आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। इसलिए आने वाले 12 महीनों का खैर मकदम कीजिए, स्वागत कीजिए, और इसमें बहुत मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा। इसलिए जोश भरिए अपने अंदर। 12 महीने 1 सेकंड भी आपको आराम नहीं मिलना है, ना करना है, आगे बढ़ते रहना है। नया पढ़ने का मौका मिलेगा, नई जगह जाने का मौका मिलेगा, नए लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। माता पिता, गुरु या शिक्षक की वजह से आपको जीवन में एक रास्ता मिलेगा। आपके लिए मार्च अच्छा है, जून अच्छा है, आपके लिए सितंबर, अक्टूबर अच्छा है, और दिसंबर में भी आपको सफलता मिलने के योग हैं। उपाय, अच्छे काम हो, इसके लिए अनार के पेड़ की जड़ को निकाल लीजिएगा, उसको नारंगी रंग के धागे में बांध के अपने गले में धारण कर लीजिएगा। आज भी कर सकते हैं, बृहस्पति के दिन भी कर सकते हैं, प्रभु कृपा से अच्छा होगा। और हर रोज पेड़ की जड़ को निकाल लीजिएगा, उसको नारंगी रंग के धागे में बांध के अपने गले में धारण कर लीजिएगा। आज भी कर सकते हैं, बृहस्पति के दिन भी कर सकते हैं, प्रभु कृपा से अच्छा होगा। और हर रोज अपने इष्ट गुरु माता पिता को जरूर प्रणाम किया कीजिए, सब अच्छा होगा। अभी एक ब्रेक लेता हूं, फिर लौटकर आपको बताऊंगा वो कौन सी रेखाएं होती हैं जो जान माल तक का नुकसान कर सकती हैं। आइए, बहुत सारा स्वागत है। और अब गुरु मंत्र, इन लाइनों को जरा ध्यान से देखिए। ये यहां से निकलेंगी अंगूठे के निचले वाले हिस्से से, और ये आपकी जीवन रेखा को स्पष्ट रूप से काटेंगी। और जीवन रेखा यहां पर धुंधली हल्की पड़ जाएगी, या बहुत ज्यादा गाढ़ी हो जाएगी, या जीवन रेखा पर इस टाइप से एक आइलैंड बन जाएगा। और वहां ये लाइनें अगर काट रही हैं, तो इसका मतलब है ये दुश्मनी बहुत नुकसान देगी, जान माल का भी नुकसान देगी, घर तोड़ देती है ये दुश्मनी। इसलिए ऐसे लोगों को क्या करना है, अब ये जानेंगे। सबसे पहले तो ये बताता हूं मैं, जिनके हाथ में जो अभी मैंने लाइंस दिखाई, इन्हें क्या करना है। पूरे जीवन बहुत शांत रहना, और ये बहुत कठिन होगा, क्योंकि ऐसे लोग शांत नहीं रह सकते। ऐसे लोग निंदा करते हैं, ऐसे लोग षड्यंत्र करते हैं, ऐसे लोग बहुत क्रोध करते हैं, ऐसे लोग इधर की उधर, उधर की इधर करते हैं, ऐसे लोग इसकी टोपी उसके साथ जरूर करते हैं, ये मान नहीं सकते, और इस वजह से इन्हें नुकसान उठाना भी पड़ता है। इसलिए बहुत ध्यान से चले ऐसे लोग, ये सबसे बड़ा उपाय है। मन को एकदम शांत करें, कुछ मिले या ना मिले, आप शांत रहें। ऐसे लोगों को पूरे जीवन हनुमान जी की साधना अवश्य करनी चाहिए, और ऐसे लोगों को पूरे जीवन हर मंगलवार सिंदूर और चमेली का तेल मंदिर में भेंट अवश्य करना चाहिए। अब जिनके हाथ में वो सारी रेखाएं हैं, या उनमें से एक आध भी कोई रेखा है जो मैंने अभी बताई है, उन सारे लोगों को क्या करना चाहिए। अपने ऊपर से महीने में एक बार अमावस्या के दिन ये उपाय करना है। अपने ऊपर से नींबू को रगड़ना है पूरे शरीर से, और उसको जमीन में फोड़कर नाली में फेंक देना है। ऐसे लोगों को हर मंगलवार बिजार को गुड़ खिलाना है, जिनके हाथ में वह रेखाएं पाई गई जो मैंने आपको बताई है। तीसरी चीज, आप अपने आप को बहुत शांत रखें और अधिकाधिक लोगों से दोस्ती करें। आपको अगर मन में ऐसा वहम भी है कि दूसरा आपको ठग लेगा, धोखा दे देगा, ये ना करूं, वो ना करूं, ऐसे कर दूं, वैसा कर दूं, ये कर दूं, उसका वो कर दूं,
इन सारे विचारों को मन में रखें। धोखा खा लेना बेहतर है, लेकिन अगर वो रेखाएं जो आपके हाथ में हैं, अगर वो रेखाएं प्रभावी हो गई और आपने रिएक्ट कर दिया, तो ये तय है बड़ा नुकसान आपका होगा, क्योंकि भाग्य ऐसे लोगों का बहुत साथ नहीं दे पाता। केवल 2 ही स्थितियों में साथ देता है, जो 2 रेखाएं मैंने आपको दिखाई थी। अगर वो भी कमजोर है तो निश्चित जानिए दुश्मनों से नुकसान होगा। ऐसे लोगों को पपीते के बीज गले में डालने चाहिए। साथ ही साथ ऐसे लोगों को सदैव हनुमान यंत्र अपने गले में पहनना चाहिए। इतने उपाय करने पड़ेंगे, लेकिन सबसे बड़ा उपाय कौन सा है? व्यवहार को बदलिए और अपने इष्ट के चरणों में रहिए। नहीं तो ये वो रेखाएं हैं, अगर आ गई हाथ तो नुकसान करती है। मैं आप सभी से बार बार निवेदन करता हूं, व्यवहार पर ध्यान दें, क्योंकि उसी से हमारे ग्रह अच्छा और बुरा फल बढ़ा देते हैं, और बुरा होते होते भी लाभ मिल जाता है, और या फिर व्यवहार ठीक ना होने पर लाभ मिलते मिलते भी बुरा हो जाता है। ज्योतिष की यही गहराई है, यही वो रहस्य है, और यही वो खुसूसियत है जो हमारी जिंदगी को एकदम सुंदर कर देती है। आपका दिन बहुत सुंदर हो, सुखी हो और हंसी से भरा हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चलता हूं। नमस्कार।